जय हिंद दोस्तों। तो आज हम उसी लेसन को वीडियो 3 के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है कृषि। हमारा जो कल लेसन चल रहा था, जिसके अंदर हम मुख्य फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हमने चावल के बारे में पढ़ लिया था और आज हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा गेहूं। किसके बारे में रहेगा बच्चों? गेहूं के बारे में मुख्य रूप से रहने वाला हमारा टॉपिक है। तो बच्चों अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। कैसी है बच्चों? देखो, गेहूं भारत की दूसरी क्योंकि सर्वाधिक भारत में क्या उगाया जाता है बच्चों? तो सर्वाधिक भारत में उगाया जाता है चावल, खाद्यान्न फसल के रूप में। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली खाद्यान्न फसल कौन सी थी? चावल। सर्वाधिक क्या खाया जाता है? चावल। तो ये कह रहा है गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। कैसी है? खाद्यान्न यानी खाते हैं। अब ये गेहूं जो देश के उत्तर और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी कौन सा? ये भारत है। तो ये ऊपर वाला उत्तर और पश्चिमी ये इलाका, पंजाब हरियाणा वगैरह उत्तर प्रदेश वगैरह ये तो उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। तो देखिए बच्चों, जो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है और यह एक रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की। रबी की फसल यानी शीत ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, तो ये शीत ऋतु की फसल है। इसे उगाने के लिए शीत ऋतु, तो क्या करे भाई, जो जब गेहूं उगाते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण होती है शीत ऋतु। जो शीत ऋतु में जो हल्की हल्की बारिश होती है ना, जो ओस वगैरह, उसको मावठ भी कहते हैं। तो शीत ऋतु और पकने के लिए किसकी जरूरत होती है? खिली धूप की जरूरत होती है। क्या कह रहा है कि गेहूं को उगने के लिए, तो अगर बात करें तो शीत ऋतु, और गेहूं की फसल को पकने के लिए खिली धूप की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से, वर्षा की बात करें, किसकी? वर्षा की। तो ये कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर हमें गेहूं की फसल उगानी है बच्चों, तो 50 सेंटीमीटर से कितने? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा की आवश्यकता होती है। अब भारत के अंदर गेहूं प्रमुख रूप से होता कहाँ है, इसको देखिए आप। तो कह रहे हैं इसके दो क्षेत्र है। एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान। कौन सा? उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान। तो गंगा सतलुज का मैदान कहां पर है? लगभग पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये क्षेत्र हो गया। दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी वाला इलाका, ये महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया। महाराष्ट्र प्रायद्वीप पठार वाला ये क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ पर हो गया जाता। तो गेहूं उत्पादन के भारत के मुख्य दो क्षेत्र है, रट लेना अच्छे से। कौन कौन से? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान। उत्तर पश्चिम के अंदर कौन सा? गंगा सतलुज का मैदान। दक्कन के अंदर कौन सा? काली मिट्टी वाला प्रदेश। कौन सा? काली मिट्टी वाला प्रदेश। और इसके अलावा मुख्य राज्य पूछे तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार और राजस्थान। ये आपको मुख्यतः क्या है, गेहूं के बारे में याद रखना होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा बच्चों अपने मोटे अनाज, मोटे अनाज। तीसरा, पहला अपने था चावल, दूसरा गेहूं, चावल, गेहूं, और अब अपने क्या है? मोटे अनाज। तो बच्चों अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले, भारत में उगाए जाने वाले
प्रमुख मोटे अनाज है, अनाज है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, मोटे अनाज है, इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि जवार और बाजरा और रागी, जवार बाजरा और रागी ये भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज है। मोटे अनाज में क्या क्या आता है, जवार बाजरा और रागी, और इन्हें क्या कहा जाता है, मोटे अनाज कहा जाता है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो इनमें पोषक तत्वों की क्या होती है बच्चों, मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे रागी के अंदर अगर बात करें, जो रागी के अंदर क्या क्या होता है, लोहा, कैल्शियम, इसके अलावा अगर बात करें तो सूक्ष्म कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक भूसी, भूसी ये मिली होती है इसके अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से ज्वार तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा अगर बात करें, तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यहां आप कर लेना खाद्यान्न, खाद्यान्न फसल है, महत्वपूर्ण है। यह वर्षा पर निर्भर होती है। ये किस पर निर्भर है बच्चों, बच्चा पे, वर्षा पर। तो ये वर्षा पर निर्भर होती है। आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। प्रमुख राज्य, उत्पादक राज्य, तो कौन कौन से बच्चों इसके लिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व, अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें मोटे अनाज में पहले जवार की, तो मोटे अनाज की तो कह रहे कि जवार बाजरा रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख क्या है, मोटे अनाज है, और इन्हें मोटा अनाज क्या है कहा जाता है। जैसे कह रहा है कि रागी के अंदर क्या होता है, तो लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक जो भूसी होती है वो मिली होती है इसके अंदर। क्षेत्रफल चाहे उत्पादन की दृष्टि से, पहले पे चावल, दूसरे पे गेहूं, और तीसरे पे ये क्या कह रहा है कि दृष्टि से जवार भारत की तीसरी क्या महत्वपूर्ण एक खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है बच्चों, खाद्यान्न फसल। इसका उपयोग हम खाने के अंदर करते हैं जवार का। और ये किस पर निर्भर होती है बच्चों, वर्षा के ऊपर निर्भर। ये फसल किसके ऊपर निर्भर है, वर्षा के ऊपर। आर्द्र, आर्द्र का मतलब नमी, जहां पानी की मात्रा है तो उन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता हमें नहीं होती है, अपने आप हो जाती है वहां। और प्रमुख उत्पादक अगर राज्यों की बात करें जवार, तो ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या उगाई जाती है। और इसी के साथ बच्चों अपना जो तीसरी जो महत्वपूर्ण फसल है
वो अपने हैं इसके अंदर जो इसके अकॉर्डिंग बाजरा। कौन सी बच्चों? बाजरा। बाजरा इसके बारे में अपने बात करते हैं। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता, ऊपर उगाया जाता है। उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। पहली बात तो इसकी ये है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा। हरियाणा इसके प्रमुख राज्य है। ये इसके क्या प्रमुख राज्य है। अगर हम बात करें रागी, तो ये शुष्क प्रदेशों की फसल है। ये शुष्क प्रदेशों की फसल है, यानी जहां पानी की मात्रा कम है वहां पर भी क्या हो सकती है। यह लाल काली और बलुआ दोमट, लाल काली बलुआ फसल है। यह लाल काली दोमट, लाल काली बलुआ कर दो यहां पर उसकी जगह, बलुआ और दोमट उथली काली। दोमट व उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाया जाता है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य, तो प्रमुख उत्पादक राज्य, तो इसके अंदर आप करो बच्चों कर्नाटक, अपने इसके अंदर ये कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए बच्चों, हमने तीन के बारे में पढ़ा है। पहला कौन सा है भाई? मोटे अनाज में कौन कौन आता है? ज्वार, बाजरा और रागी। तो ये इनको हम क्या कहते हैं भाई? मुख्य तौर पर मोटे अनाज कहते हैं। और भाई अगर हम बात करें, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जैसे रागी लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म जीव, भूसी मिली होती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार भारत की क्या है? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल होती है। भाई ये वर्षा के ऊपर निर्भर होती है और आर्द्र क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत नहीं होती। किसको? ज्वार को। किसको? ज्वार को। और ये कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। दूसरी हमने इसके अंदर क्या देखी? बाजरा। तो बाजरा ये कह रहा है कि बलुआ, बाजरा कहाँ उगाया जाए? यह बलुआ उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। कौन सी? बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा क्या इसके प्रमुख राज्य है। बस अगला आता है रागी का नंबर। तो रागी शुष्क प्रदेशों की फसल, जहां पानी की मात्रा कम है, वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह लाल और काली, ये लाल या काली बलुआ दोमट, बलुआ दोमट वह उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। प्रमुख राज्य कौन से? कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये राज्य है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आगे देखिए तीसरा, इसको अच्छे नोट्स फॉर्म में उतारते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक है। हम इसको 4 या 5 वीडियो के माध्यम से इस लेसन को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। अभी अपनी शुरुआत है, धीरे धीरे सभी हो जाएगी व्यवस्था आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह इन चीजों की भी। अभी फिलहाल अपनी शुरुआत चल रही है इस चीज की। वो कहता है ना कि सैनिक को बिन लड़ाए, घोड़े को बिन दौड़ाए जंग नहीं जीती जा सकती, वही उसी तर्ज पर अपने काम कर रहे हैं बच्चों। अगला है मक्का, प्रमुख फायदा। मक्के की बात कर लेते हैं। मक्का एक मक्का एक खाद्यान्न व चारा फसल, खाद्यान्न व चारा फसल, फसल दोनों के रूप में उपयोग होती है, दोनों के रूप में उपयोग होती है। अगला होती है, यह एक खरीफ की फसल है, यह एक खरीफ की फसल है। तो भाई मक्का भाई क्या है, एक भाई खाद्यान्न और चारा, यानी जो मक्के की जो फसल होती है अभी, जो हमें मक्का खाने के लिए जो अपन को वो तो अलग मिल जाता है, और साथ में जो नीचे वाला पूरा पेड़ है वो चारे के रूप में क्या उपयोग आता है, जो पशु भी खा सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि मक्का एक खाद्यान्न चारा फसल के रूप में आती है, और ये खरीफ की फसल है बच्चों। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, जो 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान में इसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा में बच्चों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इसके बाद अगर इसकी हम बात करें, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की फसल में उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में रबी की ऋतु में, तो रबी की ऋतु में उगाई जाती है। ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी तकनीक उच्च निवेश उच्च गुणवत्ता वाले बीज उर्वरक व सिंचाई से
उत्पादन में वृद्धि हुई है, हुई है। प्रमुख राज्य, प्रमुख राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कर्नाटक, इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रदेश, यूपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलंगाना। तो देखिए बच्चों, मक्के की अगर बात करें मुख्य फसलों में, तो भाई ये कह रहा है कि मक्का मक्का एक खाद्यान्न और चारा फसल है जो दोनों के रूप में उपयोग में आती है। भाई मक्के को हम खाद्यान्न के रूप में, चारे के रूप में, दोनों के रूप में क्या कर सकते उपयोग ले सकते हैं। मक्का एक कैसी फसल, भाई खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है। और इसको उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, तापमान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? तापमान की। और कहाँ उगता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। कहां पर? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अंदर उगाया जाता है। मक्का कैसी फसल है? खरीफ की। लेकिन बिहार के अंदर इसको कब उगाया जाता है? रबी की ऋतु में उगाया जाता है। ये कह रहा है कि आधुनिक तकनीक से, उच्च निवेश से, उच्च अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों से, उर्वरक, सिंचाई से इसके उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। प्रमुख राज्य कौन से है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या इसके प्रमुख राज्य हैं। इसी के अंतर्गत हमारा जो लास्ट अंतिम पॉइंट है जो मुख्य फसलों का, वो हमारा दालें हो रहा है। दालें, तो इसके बारे में और देख लो एक बार। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। दालें, तो अगर हम भारत विश्व में, भारत विश्व में दालों का, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक वह उपभोक्ता देश है, वह उपभोक्ता देश है। ठीक है, एक चीज पता चला कि भाई भारत क्या है, विश्व के अंदर सर्वाधिक दालें उगाता है और उसको यूज करता है उत्पादक और उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक, इनमें सर्वाधिक ये शाकाहारी व प्रोटीनदायक, इनमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। किसके अंदर? दालों के अंदर। जैसे तुर हो गई, उड़द, मूंग, मसूर, उड़द, मूंग, मसूर, मसूर, मटर, चना, मटर, चना, यह दलहनी फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? यह मुख्य दलहनी या दलहन फसलें है। तो देखो क्या कह रहा है कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है, और उपभोक्ता यानी यूज भी करता है।
सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? दालों के अंदर होता है। दाल एक शाकाहारी भोजन है। कैसी है बच्चों? शाकाहारी। अगर हम बात करें तो जैसे तुर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर, चना, ये सब क्या है? दलहन फसलें हैं भाई। इनसे में इन फसलों से हमें दालें प्राप्त होती है। तो दलहन फसलें कौन सी होती है? वे फसलें जिससे हमको क्या प्राप्त हो? दाल। क्या प्राप्त हो? दाल। उसे क्या कहते हैं? दलहन फसलें कहा जाता है। अगर हम बात करें तो फलीदार फसलें होने के, और यह एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी दालें, अरहर को छोड़कर सभी दालें क्या करती है? वायु से नाइट्रोजन लेकर, वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती है। भूमि की उर्वरता बनाए रखती है। और आमतौर पर फसलों के शस्यावर्तन में इसको क्या बोया जाता है। अतः इन फसलों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। बोया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो बच्चों दालें अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक दालों का उत्पादक राज्य उत्पादक भारत है। शाकाहारी फसलें हैं, इनमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। ये तुर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर, चना मुख्य क्या है? दलहनी फसलें हैं ये। अगर फलीदार फसल है, दाल कैसी फसल होती है? फलीदार होने के नाते। अगर अरहर को छोड़ दे तो बाकी सभी दालें क्या करती है? वायु से। किससे? वायु से क्या लेती है? नाइट्रोजन। और भूमि को क्या बनाती है? उर्वर, यानी उसकी उर्वरता को, उपजाऊ क्षमता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को अन्य भाई दूसरी फसलों के साथ में क्या बोया जाता है। प्रमुख राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये मुख्य राज्य है। तो बच्चों ये तो हमारी थे खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें थी बच्चों? खाद्यान्न, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले चावल, दूसरा इसके अंदर हमने क्या देखा? गेहूं, तीसरा हमने मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या क्या आते थे? जवार, बाजरा और रागी। क्या क्या था बच्चों? जवार, बाजरा और रागी। चौथा कौन सा था? मक्का। और पांचवा कौन सा बच्चों? आपके दालें। कौन सा है? दालें। तो बच्चों बने रहिए आप इसी चैनल एजुकेशन क्लासेस पर, और आपको इसके ऊपर बहुत ही सुगमता से, एकदम सरलता से हर चीज को स्पष्ट करते हुए समझाई जाएगी। जिस दिन हमें इस मैप की जरूरत होगी उस दिन इस मैप का भी क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इसके अंतिम जो इसके जो अगला जो पार्ट है, लेसन नंबर 5, वो हमारा पूरा का पूरा इसी मैप का इंतजार कर रहा है। और इसके अंदर हम मैप को भी सीखने की कोशिश करेंगे बहुत आसान भाषा में। ठीक है ना? तो बच्चों इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।